सो रिसेंटली MSI Katana 15 मिला मुझे टू टेस्ट इट। i7 13 Gen 13620H with RTX 4050, 6GB VRAM and of 105 TGP। देखो स्पेक्स वाइज तो ये तगड़ा है, बट दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस कैसी देता है, थर्मल्स कैसे हैं। देखो प्लास्टिक का ही बना हुआ है, बट काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। फ्लेक्स लिड में एंड जो कीबोर्ड सेक्शन है दोनों में ही काफी कम मिलता है। तो भाई मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है एंड भारी लैपटॉप है। 2.25 kgs का लैपटॉप है, तो भाई कसरत कर सकते हो। लाइक लिटरली भारी तो है ये लैपटॉप। पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको एक Type-C USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है, ये डिस्प्ले पोर्ट भी है एंड इसमें आपको चार्जिंग नहीं मिलती है। बाकी दो इसमें Type-A USB 3.2 Gen 1 पोर्ट है, एक Type-A USB 2 पोर्ट है। अब मुझे इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस इतना नहीं समझ में आ रहा है। एक HDMI 2.1 पोर्ट है जिसमें 8K का आउटपुट ले सकते हो 60 हर्ट्ज का या 4K 120 हर्ट्ज का। एक RJ45 मिल जाता है एंड एक 3.5mm जैक। बाकी एक चार्जिंग पोर्ट है एंड लेफ्ट साइड में आपको वेंट मिल जाता है और लैपटॉप के हिंज के पीछे की तरफ आपको मिल जाता है बाकी के वेंट्स। भाई वेंट्स काफी कमाल के हैं एंड गेमिंग सेक्शन में बताऊंगा कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है। नीचे की तरफ भी वेंट्स है, एकदम मतलब खुल्लम खुल्ला मामला है। बढ़िया तरीके का एयर फ्लो मिल जाता है इस पूरे ही लैपटॉप में। फिर दोस्तों बारी आती है इसके डिस्प्ले की। फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एंटी ग्लेयर पैनल है एंड IPS पैनल है। अब देखो इसमें कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। पहले प्रोज पे नजर डालते हैं। एक तो इसके व्यूइंग एंगल्स कमाल के हैं, मतलब IPS डिस्प्ले ऐसे भी आते हैं जिसमें भाई आपको व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं मिलते हैं, इसमें लेकिन व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया हैं। दूसरी चीज, इसमें 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिलता है काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, भले आप गेमिंग कर रहे हो या नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो। अब कॉन्स पे आ जाते हैं। 45% NTSC के साथ आता है। हमको भाई डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि 100% sRGB मिलना चाहिए था इस लैपटॉप में, बट नहीं मिलता है। दूसरी चीज, हाई रेजोल्यूशन दे देते। अगर आप 100% sRGB नहीं दे रहे हो तो रेजोल्यूशन बढ़ा देते, बट फुल HD रेजोल्यूशन ही मिलता है यार। महंगा है लैपटॉप, मतलब 85 to 100K के बीच में मिलता है लैपटॉप। और अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो 300+ नेट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। अब देखो अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने वाले हो, बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपकी फील्ड में आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए अच्छी खासी, देन मैं बोलूंगा ये लैपटॉप आप प्लीज इग्नोर कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं भाई कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इसका एकदम तोड़ू कीबोर्ड है भाई। 4 जोन RGB के साथ आता है एंड फुल साइज कीबोर्ड है। टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब अच्छा खासा की ट्रैवल मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहने वाला है। जो चीज बढ़िया नहीं रहने वाली है वो है इसका ट्रैक पैड। एक तो एवरेज क्वालिटी लगी एंड दूसरी चीज काफी छोटा ट्रैक पैड है यार। मतलब आई नो कि गेमिंग लैपटॉप है एंड सारे लोग मोस्टली माउस यूज करने वाले हैं इसके साथ, बट स्टिल ट्रैक पैड थोड़ा और बड़ा रहता तो बेटर रहता। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, तो आप अगर ओडिशा से हो, पर्टिकुलरली भुवनेश्वर से हो एंड MSI लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो, देन भुवनेश्वर शहीद नगर में ओडिशा का फर्स्ट MSI एक्सक्लूसिव स्टोर है, जहाँ पे सारे लैपटॉप्स हैं भाई। मॉडर्न सीरीज के, थिन सीरीज के, साइबॉर्ग, स्टेल्थ, कटाना, यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट। एंड ना सिर्फ ये लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं बट सर्विस भी देते हैं। एंड आप यहाँ पे जाओ, लैपटॉप को एक्सपीरियंस करो, उसके बाद खरीदो। और अगर आप बोलोगे कि आप रिव्यू के सब्सक्राइबर हो तो आपको एटलीस्ट 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी स्टोर की लोकेशन एंड नंबर, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों सीधा हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसका जो CPU है वो भाई 10 कोर का CPU है, जिसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं एंड भाई काफी कमाल का CPU है। मतलब आप एडिटिंग आराम से कर सकते हो। CPU सेंट्रिक काम तो ये इजीली हैंडल करता है। GPU के बारे में तो बता ही चुका हूँ, 4050 6GB वाला 105 वॉट TGP के साथ एंड 2355 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। अब देखो इस CPU एंड GPU के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने गेमिंग की, एडिटिंग की, मक्खन चल रहा था सब कुछ। एंड इसमें आपको 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है 5200 मेगा ट्रांसफर स्पीड के साथ। अब मैं क्लियरली बताऊं आपको, इसमें आपको रैम की कोई कमी नहीं लगने वाली है। और अगर
आपको लगती है कि रैम की कमी है तो 64 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है और अगर आपको लगता है ये भी कम है तो आप इसको मैक्सिमम 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। बाकी Wi-Fi 6 मिल जाता है। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई देखो, सबसे पहले साइबरपंक खेला जो बहुत ही ज्यादा हैवी गेम है, CPU पे भी GPU पे भी। इसमें इजीली 60 to 80 FPS मिल गए एंड आप टेम्परेचर देख सकते हो 80 डिग्री से कम था। और ये जो गेम है भाई अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहा था मैं। उसके बाद मैंने खेला फोर्जा होराइजन। अब इसमें आपको 100+ FPS मिल रहे थे एंड टेम्परेचर एक बार 90 डिग्री टच किया, वरना 80 to 85 डिग्री या कभी कभी 80 डिग्री से भी नीचे चले जा रहा था। तो मैं बोलूंगा थर्मल्स भाई बहुत जबरदस्त है। इसमें जो इसका ठंडा वाला सिस्टम मिलता है ना, कूल बूस्ट 5, कड़क काम करता है भाई। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम गेम सेम सेटिंग्स पे जब दूसरे गेमिंग लैपटॉप्स में खेलता हूँ भाई वो 100 डिग्री टच करते हैं, 90 डिग्री से प्लस चले जाता है टेम्परेचर। इनमें ऐसा नहीं था। एंड एक चीज मैं और बता दूं, इस पूरे टेस्टिंग के दौरान रूम का टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री के बीच में था। और फोर्जा होराइजन भी मैंने अल्ट्रा और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेला। फिर खेला मैंने GTA 5 जिसमें मुझे 150+ FPS इजीली मिल गए एंड एक्सपीरियंस एकदम मक्खन था। और लास्ट में खेला हमारा चाहिए वैलोरेंट और इसमें भी कॉन्स्टेंटली 300+ FPS मिल गए, बीच बीच में तो 400 भी टच हुआ। एंड ऑनेस्टली इसका CPU एंड GPU बोथ आर किलिंग इट। देखो भाई मैं क्लियरली बोल सकता हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस है और थर्मल्स है उसके बेसिस पे ये जो कटाना है वो 1 लाख रुपए के आसपास में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है पीरियड। फिर आते हैं दोस्तों एडिटिंग पे। देखो 10 से 11 मिनट की वीडियो थी और फुल HD वीडियो थी वैसे, एंड ट्रांजिशंस थे, कलर ग्रेडिंग थी, इफेक्ट्स वगैरह थे। इस मशीन ने 13 से 15 मिनट के अंदर पूरी वीडियो एक्सपोर्ट करके दे दी। और भाई सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं होती है, आप इसमें 4K एडिटिंग भी कर सकते हो, 3D ब्लेंडर वगैरह यूज करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग का काम करना चाहते हो कर सकते हो, AI हो, ML हो, ऐप डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, सारी चीजें ये लैपटॉप भाई बिल्कुल हैंडल कर सकता है। और अगर आप सिंथेटिक बेंचमार्क्स के बारे में सोचो, वीडियो के एकदम एंड में आपको सारे बेंचमार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो वेबकैम के बारे में बात करते हैं। देखो गेमिंग लैपटॉप है, एवरेज वेबकैम ही मिलता है मोस्टली। इसमें भी एवरेज वेबकैम है, HD वेबकैम है 30 FPS वाला। एंड क्वालिटी देख लो आप, सैंपल मैं दिखा रहा हूँ वैसी मिलेगी आपको। एक चीज और, प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है। हाय गाइस, MSI Katana 15 टेस्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, अपने कमरे में बैठ के बात कर रहा हूँ। आप जज कर सकते हो कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी है एंड इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है जब पंखा ऑन रहता है, ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा जब आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहोगे, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह कर रहोगे, तो आपकी आवाज़ एंड आपकी वीडियो कैसी दिखाई देगी और सुनाई देगी। फिर दोस्तों जानते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं। मैं बोलूंगा कि भाई बेस की मेरे को थोड़ी सी कमी लगी, क्लैरिटी थी बट बेस की थोड़ी सी कमी तो लगेगी। एक इंसान अगर मीडिया कंज्यूम कर रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2-3 लोग बैठ के एकदम स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो भाई दिक्कत आ सकती है, मज़ा नहीं आएगा। मतलब साउंड क्वालिटी इतनी तगड़ी है नहीं 5-6 लोगों के लिए। बाकी ये रहा सैंपल। और हाँ, जो लोग सोच रहे हो क्या इसमें मक स्विच मिलता है, बिल्कुल मिल जाता है मक स्विच। इसमें आपको MSI सेंटर ऐप मिलता है, उसमें यूज़र सिनेरियो करके एक सेक्शन है, उसमें आप जाके स्विच कर सकते हो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में अगर रखोगे और रिफ्रेश रेट को थोड़ा कम करोगे एंड जो बैकलिट कीबोर्ड है उसकी ब्राइटनेस कम कर दोगे या बंद कर दोगे, तो भाई आपको नॉर्मल यूज़ के दौरान ये लैपटॉप ईजिली 2 घंटे 15-20 मिनट तक की बैटरी बैकअप दे देगा। अब ये कम है डेफिनेटली, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप है और भाई जिस TGP के साथ जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमको, मैं बोलूँगा भाई जस्टिफाइड है। और इसमें 53.5 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है। तो देखो नॉर्मल काम के लिए 2 घंटे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इसमें बैटरी बैकअप। और अगर आप गेमिंग एडिटिंग करते हो तो मैं बोलूँगा भाई 1 घंटे में भी ये लैपटॉप निपट जाएगा। लेकिन भाई हमको इस लैपटॉप में सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी निकाल के देता है। और एक खास चीज़, इस लैपटॉप में 2 साल की वारंटी है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में 1 साल की वारंटी मिलती है। देखो फाइनल सवाल तो यही आता है, क्या इस लैपटॉप में हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज अ रीसाउंडिंग येस। 100% कर सकते हो भाई, तगड़ा लैपटॉप है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अगर आपका कोई फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके पूछ लेना एंड मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके चेकआउट कर लेना। चलो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।